तक आप वाकया ही पाक रूह से मामूर नहीं है, पावरफुल नहीं है, खुदा की कुदरत आपके अंदर नहीं है, तो दूसरों के ऊपर मत हाथ रखें। वरना क्या होगा, अगर आप कमजोर हैं, आपके अंदर कोई गुनाह है, तो जो कुछ भी उसके अंदर पावरफुल चीज है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। आपको मालूम है, ऐसे मैंने ऐसे एक खादम को देखा है जो बदलियां निकालता था, हाथ रखकर बदलियां निकालता था, बदलियां उसके अंदर आ गई सारी, उसके अंदर बदलियां आ गई उसके अंदर। क्योंकि अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो बदलू पावरफुल है। अब ट्रांसफर तो करने का रास्ता आपने खोल दिया ना, ब्रिज बना दिया आपने, यहां से वहां चीज जाएगी, यहां से वहां आएगी, जो पावरफुल है वो आ जाएगी। इसीलिए आगे आकर तुमुथियुस को जो है पौलुस रसूल ने उसने तंबीह की है। पढ़े जी, तुमुथियुस हाँ जी, हाँ जी पढ़े जी, पहला तुमुथियुस का 5वां बाब 22 और उसकी 22 आयत जी। ठीक है जी। किसी शख्स पर जल्द हाथ न रखना, किसी शख्स पर जल्द हाथ न रखना, और दूसरों के गुनाहों में शरीक न और होना, दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना। अपने आप को तमाम पाक आगे है, रखना। हाँ? अपने आप को पाक रखना। अपने आप को पाक रखना। हम अपने आप को अगर पाक रखना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, तभी हम दूसरों पर हाथ रखें। अपने आप को पाक रखना, जब हाथ रखने की बात हो रही है तो अपने आप को पाक रखना। अगर जरा भी गुनाह हुआ, गलती हुई, तो वहां से कुछ चीज ट्रांसफर हो जाएगी इधर को। दूसरों पर हाथ रखने में जल्दी ना करना। ये बात याद रखें कि हमें दूसरों पर हाथ रखते वक्त ये पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम किसके ऊपर हाथ रख रहे हैं और मैं कौन हूं, मेरे पास कितनी कुव्वत और पावर है। लेकिन ये बात याद रखें कि दुआ करते हुए खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है। मरकस की अंजील उसके 16वें बाब में, मरकुस की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ें जी। 16 बाब की 18वीं आयत। नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर किसकी बात हो रही है जी? ईमानदारों की। और ईमानदारों के दरमियान में ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को मेरे नाम से बदलों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हाँ जी, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बीमारों के लिए दुआ करना जो है वो भी, आप जब हाथ रखते हैं तो उससे लोग क्या शिफा पाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, किसी और नहीं कहा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि वो बीमारों पर कौन कौन जो है, ईमानदारों के दरमियान में ये मौजज़े होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पहली बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर, एक ईमानदार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होना चाहिए। क्योंकि हाथ तो आप रखते हैं, लेकिन शिफा देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसका हाथ आपके हाथ के साथ मिलकर काम करता है। उसका पाक रूह जो है वो शिफा देने वाला है। अगर आप पाक रूह से मामूर हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। जैसे ही आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ वहां पे बढ़ाता है। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। उसके बाद एक आखिरी और चीज है, जो इंपॉर्टेंट है, बस मैं 5 मिनट बंद करूंगा, और वो है खुदा के पाक रूह को पाने के लिए हाथ रखने के वसीला से खुदा के पाक रूह को जो है वो रिसीव किया जा सकता है। जब खुदा के खादम जो है वो पाक रूह से मामूर है, खुदा की नेमतें जो है उनके पास हैं, और वो जब अपने हाथ दूसरों पर रखकर दुआ करते हैं तो लोग जो हैं वो पाक रूह से मामूर हो सकते हैं, पाक रूह से मामूर हो सकते हैं। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मेरे साथ देखें अमाल की किताब, अमाल की किताब और उसका 8वां बाब, और उसकी पढ़ेंगे जी 14 से लेकर उसकी 20 तक पढ़ लीजिए। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया,
तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं। अच्छा जी, अब उनको भेजा गया कि वो जाकर जो है सामरिया के लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने निजात पाई है, खुदा उनके कलाम को कबूल किया है। उनको भेजा कि वो उनके लिए जाकर दुआ करें। हाँ जी, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ हाँ था। जी, अभी तक किसी पर पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ था, इसलिए उनको भेजा गया कि वो जाकर उनके लिए दुआ करें ताकि वो रूह कुदस पाएं। हाँ जी, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। हाँ जी, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। और उन्होंने रूह कुदस पाया। हाथ रखने के वसीला से उन्होंने क्या किया? रूह कुदस पाया। यहां पर खुदा का कलाम हमें क्लियर बताता है कि हाथ रखने के वसीला से उनको पाक रूह जो है वो मिला। अगली आयत पढ़े जी। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से था वहां पे, जब उसने सुना, क्या सुना उसने जी? कि रसूलों के हाथ रखने से रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता रूह है, कुदस दिया जाता है। तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस हाथ रखूं और रूह कुदस पाए। ये ऐसे नहीं है कि कोई ये पैसों से खरीदने वाली चीज है या जिस पर मर्जी आप हाथ रख दे तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये कुदरत सिर्फ खुदा की तरफ से ये मिल सकती है। जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है वो भेजे गए थे वहां से, उनको भेजा गया था कि जाकर उनके लिए दुआ करें, उनके ऊपर हाथ रखें और वो रूह कुदस पाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुपए पैसे से ये चीज खरीदी जा सकती है। उसने कहा कि जी जितने रुपयों की जरूरत है ले लो, मुझे भी ये इख्तियार दे दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पाक रूह से भर जाए। और उन्होंने क्या कहा? तेरा रुपया तेरा साथ गलत क्यों? तूने खुदा की बख्शिश को खरीदने की कोशिश की है, तू क्या बात कर रहा है तू? तो यह हाथ रखने के वसीला से लोग जो है वो पाक रूह से मामूर हो सकते हैं। यह खुदा का कलाम कहता है, हमें सिखाता है। अमाल की किताब उसका 19 बाब, और उसकी तीसरी आयत से पढ़ें जी। उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? हाँ जी, उन्होंने उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं हाँ जी। कि रूह कुदस नाज़िल अब हुआ। पलूस जो है वो करंथस के इलाके में से गुजरा है, वहां से उसने उन लोगों के बात की कि कहा भाई तुमको रूह कुदस मिला है? वो कहने लगे सुना भी नहीं रूह कुदस की दाखी है कि नाज़िल भी है कि नहीं। और उसने क्या कहा जी? उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ जी, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ जी, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल तो हुआ। रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। प्रेज़ गॉड। तो ये बुनियादी तालीम जो है नॉर्मल हमारी कलीसियाओं के अंदर ये तालीम नहीं है, लेकिन ये खुदावंद की मसीह खुदावंद की बुनियादी तालीम है। ये कलाम की बुनियादी तालीम है कि हमें इसको सीखने की जरूरत है, ताकि जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं, जब हम खिदमत करने के लिए दूसरी पे जाते हैं, तो सबसे पहले बुजुर्ग जो है वो हमको मसा करें, बुजुर्ग हमें मुकर्रर करें, हमें रूह कुदस से मामूर होना चाहिए, और उसके बाद हम जो है वो खुदा के कलाम को आगे फैलाने के लिए बाहर निकलें। और जब तक हमें रूह कुदस का बपतिस्मा ना हो, जब तक रूह कुदस की कुव्वत हमारे पास ना हो, हम उस वक्त तक खुदा की गवाही नहीं दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खुदा के पाक रूह से हमें मामूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं खुदा यीशु मसीह की, तो उस वक्त पाक रूह जो है, याद रखें, उस वक्त पाक रूह आपके जो अल्फाज बोलते हैं उन अल्फाज के साथ पाक रूह जाकर उस शख्स के दिल में काम करता है और उस शख्स को कायल करता है। आपकी बातें उसको कायल नहीं करती हैं, बल्कि खुदा का पाक रूह उस शख्स को जाकर जो है वो कायल करता है। इसीलिए जरूरी है कि खुदा का खादम जो है या जो कुछ भी खुदा के लोग जितने भी हैं, जो मुनादी करने वाले हैं, जो खुशखबरी सुनाने वाले हैं, जो गवाही देने वाले हैं खुदा यीशु मसीह की, जरूरी बात है कि वो पाक रूह से मामूर हों, तभी लोग जो है वो तब्दील होंगे। जब तक पाक रूह हमारे पास नहीं है, दूसरों को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। दूसरों को हम जितना मर्जी बातें उनको सुना दें, जो कुछ भी हम उनको मर्जी का कहें, कोई असर नहीं उन पर होता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह लोगों को कायल कर सकता है। खुदा का कलाम जो है वो खुदा के पाक रूह के साथ मिलकर लोगों के दिलों को तोड़ देता है।
کیونکہ وہی ہے خدا کا کلام جو ہے وہ ایک ہتھوڑے کی مانند ہے.